Students, now we are starting our question number 7 of exercise 13.1. Question 7 is Shanti Sweets store has placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Okay, उसमें क्या करना है? कार्डबोर्ड बॉक्सेस क्या करने हैं? उसका ऑर्डर प्लेस करना है. Two sizes of boxes are required. Two sizes की requirement है. The bigger of dimension, bigger box की dimension given है 25 centimeter into 20 centimeter into 5 centimeter, and the smaller of dimension 15 centimeter into 12 centimeter and into 5 centimeter. दो boxes है, उनकी dimension given है. For all the overlaps, जो boxes होते हैं, अगर तुमने कभी स्वीट्स के बॉक्सेस देखे हो, मिठाई के बॉक्सेस देखे हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट जैसे स्पेशली जो ऊपर जो ढक्कन होता है उसका कुछ पार्ट ओवरलैप करता है. तो इसीलिए यह क्या कहता है, फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड. ओके, तो क्या करना है हमें, जो भी हमें एरिया निकलेगा इसका स्मॉल बॉक्स का और लार्ज बॉक्स का, उसमें 5% एरिया ऐड करना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है ओवरलैप्स के लिए. If the cost of cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, 1000 centimeter square जो कार्डबोर्ड है उसकी कॉस्ट जो है वो ₹4 है. Find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. यानी हमें बिगर और स्मॉलर दोनों बॉक्स 250 क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, वो बनाने हैं, और तो हमें टोटल उसकी कॉस्टिंग फाइंड आउट करनी है. तो काफी लंबा क्वेश्चन है और हो सकता है ये पूरे बोर्ड पर एक बार में ना भी आए, तो हम इसे एक बार इरेज करके फिल करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. हमारे पास दो बॉक्सेस है, एक बिगर बॉक्स है और एक स्मॉलर बॉक्स. सबसे पहले बिगर बॉक्स की बात करते हैं. अगर बिगर बॉक्स की बात करें तो बिगर बॉक्स में हमारे पास जो डायमेंशंस हैं, ऑफ कोर्स ये क्यूबॉइडल बॉक्स होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट है. तो हम लेंथ कर लेते हैं, हमारी लेंथ कितनी है, लेट 25 सेंटीमीटर है क्योंकि वो गिवन है हमें, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट कितनी गिवन है, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सोल्व करते हैं इसका. हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, 2LB प्लस BH प्लस LH. ओके, तो LB, L कितना है 25 इंटू B 20, B बेस 20, हाइट 5, LH L 25, हाइट, अब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं. 25 इंटू 20, 25 इंटू 2 50, 50 10 यानी 500 आएगा. 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा. तुम अलग से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो. वैसे तुम 9th में हो गए तो तुम्हें इस तरह की जो छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन है वो खुद से करनी आनी चाहिए. इट मींस वो माइंड में करनी आनी चाहिए. 20 इंटू 5 दैट विल बी 100. 25 इंटू 5, 25 5s are, that will be 120. That will 600 plus 125, that will be 725. If you multiply 2 into 725, that will be 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया है. किसका एरिया है, ये बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया है. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, हमारे स्मॉलर बॉक्स का क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो अब हम ले लेते हैं अपना स्मॉलर बॉक्स. स्मॉलर बॉक्स की जो डायमेंशंस है वो क्या है, 15 इंटू 12 इंटू 5. तो अपना स्मॉलर बॉक्स बना लेते हैं. जिसकी लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो है 12 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर. अब ये सोल्व करते हैं. हमें क्या करना है, अगेन इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे जब बॉक्स बनाना है तो बॉक्स के कार्डबोर्ड में मुझे सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होगी. तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे दोबारा से. दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, 2LB प्लस BH प्लस LH. हम ये फॉर्मूलाज ड्राइव कर चुके हैं, समझ चुके हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे आएगा. तो जल्दी से अब वैल्यूज पुट करते हैं. लेंथ इज 15, ब्रेड्थ इज 12, हाइट इज 5. Now LH, length is 15 and height is 5. अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. 2
15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 15 12 जा 180 प्लस 12 5 जा 60 15 5 जा 70 ऐड करते हैं 180 plus 60 240 plus 75 240 plus 75 will be 315 इसको छोड़ने के लिए क्या करते हैं एक बार जल्दी से ऐड करके देख लेते हैं 180 plus 60 plus 75 5 this will 15 and 6 21 1 2 carry and this will be 315 हमारा ऐड करके आया 315 को अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे that will be 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है हमारा स्मॉलर बॉक्स का। जो स्मॉलर बॉक्स है उसका जो टोटल सरफेस एरिया आया है वो कितना है 630। नाउ हम क्या कर लेते हैं, अब एक हमारे पास बिगर बॉक्स का एरिया आ चुका है और स्मॉलर बॉक्स का एरिया आ चुका है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ बिगर बॉक्स प्लस स्मॉलर बॉक्स, इन दोनों का एरिया ऐड करते हैं तो वो कितना आएगा 1450 प्लस 630 ऐड करते हैं इट विल बी 80। इन दोनों का ऐड करेंगे 50 और 30 को, जैसे 14 और 6 को ऐड करेंगे दैट विल बी 20। तो इट मींस अगर हम एक बिगर बॉक्स और एक स्मॉलर बॉक्स के टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो आता है हमारा 2080। बट हमें क्या कहा गया फॉर ऑल ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। ओके, हमें एक एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड 5% चाहिए, तो हमें अल्टीमेटली इसका 5% फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 4 एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, तो हमें एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए, वो कितना है 5% ऑफ 2080। जो एक बिगर बॉक्स का एरिया था स्मॉलर बॉक्स का एरिया था उसका 5% फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 2080, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 0, इट मींस 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया मुझे एक्स्ट्रा चाहिए एक बिगर बॉक्स और एक स्मॉलर बॉक्स को लेकर, ताकि जो ओवरलैप्स है वो कवर अप हो सके। तो अब मैं क्या निकाल लेता हूं, टोटल एरिया निकाल लेता हूं, जो एक बिग बॉक्स और एक स्मॉल बॉक्स का टोटल एरिया मुझे चाहिएगा विद ओवरलैप्स। टोटल एरिया ऑफ बिगर बॉक्स प्लस स्मॉलर बॉक्स इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग। ओवरलैप को इंक्लूड करके टोटल एरिया कितना जाएगा, जितना उनका एरिया था दैट इज 2080 प्लस 104 ऐड करते हैं 4812 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वन बिगर बॉक्स और वन स्मॉलर बॉक्स का क्या है, हमारे पास टोटल एरिया है जो कि ओवरलैप के साथ है। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। अभी हमें क्या करना है, 250 सच बॉक्सेस सप्लाई करने हैं और हमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो गिवन है हमें, और हमें 250 बॉक्सेस ऐसे चाहिए। तो ये हमारा एक बिगर बॉक्स और एक स्मॉलर बॉक्स का है, तो हमें कितने चाहिए 250 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम 250 स्मॉलर और बिगर बॉक्स का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ 250 बिगर प्लस स्मॉलर बॉक्सेस कितना आएगा वो देखते हैं। देखो एक बॉक्स, एक बिगर और एक स्मॉलर बॉक्स का एरिया 2184 है। तो अगर मुझे 250 चाहिए तो मैं इसे क्या करूंगा, 250 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कुल मिला के जो ये एरिया होगा वो टोटल एरिया होगा किसका, इसका 250 बॉक्सेस का। मैं अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, रीजन बिंग ये आगे ये मेरा आंसर नहीं है, आगे मैं फर्दर इसको यूज करने वाला हूं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट में जो भी चीज फाइंड आउट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, वी नो दैट जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम हमेशा राइट साइड रखते हैं। तो हमें कॉस्ट निकालनी है, यानी रुपीज में कॉस्ट निकालनी है, वो हम क्या रखेंगे, राइट साइड रखेंगे। देखते हैं
cost of 1000 centimeter square cardboard is equal to ₹4. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट कितनी थी? ₹4 थी. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4/1000 बाय यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड में हमने किया है, अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोर्ड की कॉस्ट अगर 4 है तो 1 की क्या होगी? दिस अपॉन दिस. और हमें निकालने कितने की है? कॉस्ट ऑफ, हमारे पास टोटल एरिया कितना है? इतने 2184 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. कार्डबोर्ड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4/1000 इंटू 2184 इंटू 250. देखो मैंने इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था यहाँ पर क्योंकि मुझे पता था इसको मुझे आगे यूज करना है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में. तो अब मैं कट करता हूँ 0 से 0, 25 4 ज़ा 100, 4 से 4, तो मेरा आंसर कितना है? 2184 रुपीज. अब मैंने यहाँ पर कट नहीं किया था, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था. इसका बेनिफिट मुझे क्या मिला? मेरी कटिंग भी इजी हो गई और मेरा इजीली आंसर आ गया. तो इस तरह से हम अपनी कटिंग को भी अवॉइड करके क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं.